हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एसएमपीएस से रिलेटेड है। जो हमारे पास यहां सर्किट में दिखाई दे रहा है वो एक ट्रांजिस्टर टाइप एसएमपीएस जो बिना TL431 और बिना ऑप्टो कपलर वाला फीडबैक है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीनर वाला फीडबैक यहाँ दिखाया गया है। एक जीनर का उपयोग करके उसको फीडबैक दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जीनर वाला सिर्फ और सिर्फ जीनर वाला फीडबैक है। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कुछ इस तरह से कि जिसमें हमने एक जीनर वाला, यहाँ पर आप देख सकते एक जीनर वाला फीडबैक जिसमें बिना TL431 वाला डिज़ाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेरे अगले वीडियो में। और मैं फिर से एक टॉपिक ये लाया हूँ कि इस डिज़ाइन में ऑप्टो कपलर है, मगर हमारी आज की जो टॉपिक है उसमें न तो ऑप्टो कपलर है, न तो TL431 है और न तो इसके आउटपुट से फीडबैक लिया गया है, बल्कि इस डिज़ाइन में हमारे ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जो होता है वहीं से फीडबैक लेके इस ट्रांजिस्टर टाइप की डिज़ाइन में दिया गया है। तो वो कैसे वर्क करता है वो सारी बात मैं आज एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा कि ये पूरा वर्क कैसे करेगा। तो देखते हैं हम हमारे इस सर्किट डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ हमारा मेन फिल्टर जो होता है बड़ा वाला होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर हमें यहाँ 300 वोल्ट मिलते हैं। वही 300 वोल्ट हमारे एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन में किसी एक वाइंडिंग में जाता है और उसी वाइंडिंग का सामने वाला सिरा जो होता है वो हमारा ड्रेन पॉइंट कहलाता है, कलेक्टर पॉइंट कहलाता है या स्विच पॉइंट भी कहलाता है। आप जो भी नाम से पहचानते हो वो यही पॉइंट है जहाँ पर हमें नेगेटिव स्विचिंग करवाना होता है, यानी कि नेगेटिव ऑन ऑफ करवाना होता है, जिससे हमें यहाँ पर इस कॉइल पर वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, बूस्ट होते हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और अन्य वाइंडिंगों में, इन दोनों वाइंडिंगों में हमें AC वोल्ट इंड्यूस होंगे, यानी कि इस दोनों वाइंडिंग में हमें AC वोल्ट इंड्यूस होंगे। जो AC को DC बनाने के लिए यहाँ डायोड दिया गया है और बाद में उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। जो पल्सेटिंग DC होता है उसको स्मूथ DC बनाने के लिए यहाँ पर फिल्टर लगाया जाता है और हमें यहाँ पर 12 वोल्ट स्मूथ DC मिलते हैं। अब ये दो ट्रांजिस्टरों वाली जो डिज़ाइन है वो स्विचिंग करेगी कैसे, हमें ये समझना है कि ये करेगी कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रजिस्टर जो 2 मेग का है, जो हाई वैल्यू का है, वो 300 वोल्ट की लाइन में से एक रजिस्टर लगा के इस ट्रांजिस्टर के, जो दोनों ट्रांजिस्टर हमारे NPN है, इस ट्रांजिस्टर के बेज में स्टार्टिंग सप्लाई दिया गया है, यानी कि इसको स्टार्ट करना है, एक किक लगानी है और उसको स्टार्ट करने के लिए यही रजिस्टर दिया है जो स्टार्टिंग रजिस्टर कहलाता है, जो स्टार्टअप के लिए यूज़ में लिया गया है। और उसी रजिस्टर के बाद एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर दिया गया है। जो ये कैपेसिटर है वो ये सप्लाई यहाँ आएगा तब वो चार्ज होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ बेज में वोल्टेज मिलेंगे। और एक कैपेसिटर का ये वाला सिरा रजिस्टर के थ्रू सप्लाई में जाता है और एक सिरा ग्राउंड में जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर गया और इस वाइंडिंग के द्वारा उसे नेगेटिव मिल जाएगा। तो
इसको यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये चार्ज होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ वोल्टेज बनेंगे। और वही वोल्टेज सबसे पहले इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेज में जाएंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि उसके बेज में आप पॉजिटिव वोल्टेज अगर इसके बेज में दोगे, पॉजिटिव दोगे, तो इसका कलेक्टर टू एमिटर कंडक्ट होगा। अब होगा क्या कि कलेक्टर टू एमिटर कंडक्ट होता है, तो इसका एमिटर एक लो ओम्स यानी कि 10 ओम्स के रजिस्टर के द्वारा ग्राउंड किया गया है। तो वही ग्राउंड इस 10 ओम्स के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पहले से ही होते हैं, और जैसे ही ये कंडक्ट होगा तो वही ग्राउंड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि एमिटर से कलेक्टर में वही वाला ग्राउंड चला जाएगा। और जब ये ग्राउंड यहाँ से यहाँ चला जाता है तो यहाँ इससे ग्राउंड मिल जाता है, और इस सिरे पर इसको प्लस मिल जाता है, यानी कि प्लस 300 मिल जाता है, और इसको ग्राउंड मिल जाता है, जिससे एक सेकंड के लिए यहाँ पर हमें वोल्टेज स्टोर होंगे, वोल्टेज बूस्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिस वजह से इस दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होंगे, यानी कि यहाँ पर हमें एसी वोल्ट बनने लगेंगे। और इस डायोड के थ्रू यहाँ पर डीसी बनाया गया है, यहाँ पर भी डीसी बनाया गया है। जो दोनों वाइंडिंग कुछ इस तरह से हमने बनाया है कि दोनों में 12-12 वोल्ट आउटपुट देता है। तो दोनों वाइंडिंग में एक ही तरह का वाइंडिंग किया हुआ होता है, और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल जाने से एक जेनर लगा के इसको फीडबैक दिया गया है। तो वो कैसे वर्क करता है, तो मान लीजिए कि ये हमारा दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा 0.5 वोल्ट पॉजिटिव इसके बेज में जाएगा, तो ये कंडक्ट होगा। अब हमें किसी न किसी तरीके से हमें 0.5 वोल्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, उसमें से हमें यहाँ 12 वोल्ट बनते हैं, और वही 12 वोल्ट में से हमें 0.5 वोल्ट बनाना है। तो कुछ ऐसी वैल्यू का जीनर हमें लेना है कि यहाँ हमें एनोड पर हमें 0.5 वोल्ट मिले। तो यहाँ पर हमने 11.5 वोल्ट का जीनर यहाँ पर लगाया है, जिसका कैथोड 12 वोल्ट में जाता है और एनोड हमारे बेज में जाता है इस ट्रांजिस्टर के। तो जीनर का काम क्या होता है कि जब किसी भी वैल्यू का जीनर अगर हमारे पास है, तो जितने भी वोल्ट का जीनर है हमारे पास, उतने वोल्ट वो अपने कैथोड पर रोके रखेगा, यानी कि ब्लॉक करेगा। और 11.5 वोल्ट से ज़्यादा जितने भी वोल्ट आप कैथोड में इनपुट करोगे, तो उसमें से 11.5 यहाँ रोके रखेगा, और उससे ऊपर वाले वोल्टेज को वो कैथोड टू एनोड पास करेगा। तो 12 वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं इसके कैथोड में, और 11.5 वोल्ट का जीनर लगाया है। तो हमें यहाँ पर 12 में से 11.5 वोल्ट आप निकाल दीजिए, तो यहाँ हमें 0.5 वोल्ट कैथोड टू एनोड पास यहाँ पर मिलेगा। अब वही वोल्ट जब इसे मिलेंगे पॉजिटिव वोल्ट 0.5 वोल्ट, तो ये कंडक्ट होगा, और कंडक्ट होने की वजह से ये वाला ग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा, जिसे होगा क्या कि यहाँ पर जो हमने सप्लाई दिया था वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के द्वारा दिया था। तो जैसे ही इसको ग्राउंड कर दोगे तो यहाँ 0 वोल्ट मिलेगा, और 0 वोल्ट मिलेगा यानी कि कुछ वोल्ट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा, उस वजह से ये वापस से कंडक्ट होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो कंडक्ट नहीं होगा। तो कंडक्ट नहीं होगा
तो क्या होगा? तो यहाँ पर कंडक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव नहीं बनता है, यहाँ नेगेटिव पल्स हमारा नहीं बनता है, यानी कि नेगेटिव हमारा यह नहीं बनता है। तो यहाँ पॉजिटिव तो है मगर यहाँ नेगेटिव स्विचिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी स्विचिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा और यहाँ वोल्टेज भी स्टोर नहीं होगा, बूस्ट वोल्टेज भी यहाँ नहीं बनेगा, जिसके कारण हमें सेकेंडरी और ऑक्सिलरी में कुछ भी पावर इंड्यूस नहीं होगा। और उसी में पावर इंड्यूस नहीं होगा तो हमें वापस से यहाँ 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे, अब यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो हमारे जेनर के एनोड पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ इनपुट में आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो आउटपुट में आपको कैथोड में से एनोड क्या पास करेगा? कुछ नहीं करेगा। यानी कि हमें यहाँ 0 वोल्ट मिल जाएंगे, तो फिर से यहाँ 0 आ जाएगा और 0 आने से ये NPN ट्रांजिस्टर है, जहाँ पर उसे प्लस वोल्टेज नहीं मिलेंगे तब तक वो कंडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ 0 वोल्ट आ गया तो ये कंडक्ट नहीं होगा, यानी कि कंडक्ट जो पहले था वो बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगा। फिर से ये लाइन जो यहाँ से यहाँ नेगेटिव ज़्यादा था वो नहीं जाएगा और यहाँ नेगेटिव वोल्टेज नहीं जाएगा, तो फिर से यहाँ 300 वोल्ट से यहाँ फिर से सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो फिर से ये कंडक्ट होगा, फिर से ये 12 वोल्ट कंडक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और दोनों वाइंडिंग में फिर से 12 वोल्ट बनने शुरू हो जाएंगे और फिर से यहाँ 0.5 वोल्ट बनेगा और जैसे ही 0.5 वोल्ट बनता है फिर से ये कंडक्ट होगा और फिर से वो नेगेटिव यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसके बेज में चला जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव बेज में यानी कि ग्राउंड होने की वजह से यहाँ फिर से 0 वोल्ट हो जाएगा और जैसे ही यहाँ 0 वोल्ट होगा तो ये कंडक्ट नहीं होगा। तो समझने की बात यह है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम स्टार्टिंग सप्लाई दे देते हैं, बाद में वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता ही रहेगा, यानी कि ये साइकिल चलती ही रहेगी और हमें यहाँ आउटपुट में कांस्टेंट वोल्ट मिलता रहेगा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसी तरह ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर वाला जो ये सर्किट है ये इस तरह से वर्क करता है और हम सिर्फ एक जीनर के द्वारा हम इसे फीडबैक देकर इसको ऑन ऑफ या स्विचिंग करवा सकते हैं और हमारे SMPS का आउटपुट जो रेगुलेट आउटपुट होता है, कांस्टेंट आउटपुट होता है, वो हमें यहाँ मिलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।